हेलो एवरीवन, मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ विंटर नाइट स्किन केयर रूटीन। विंटर में हमारी स्किन ज़्यादा ड्राई हो जाती है। ये बहुत 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 सिंपल स्किन केयर रूटीन है। आप इसको डेली फॉलो कर सकते हैं और वीकली फॉलो कर सकते हैं, बट आपको इसमें स्टीमिंग वाला प्रोसेस छोड़ के आप बाकी डेली फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप रिमूव करिए अपने मेकअप वगैरह, आपने कुछ भी एप्लीकेशन किया है। देन उसके बाद आप फेस वॉश करिए अगर आपने मेकअप किया है। अगर आपने मेकअप नहीं किया है तो वाइप करेंगे तो उससे ही निकल जाएगा सनस्क्रीन वगैरह। और देन फिर आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं, मिल्क लगा सकते हैं अपनी स्किन पे, बिकॉज ऑफ ये भी फेस वॉश का ही वर्क करेगा। मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है तो स्किन पे बहुत अच्छा वर्क करता है। तो आप ये सब करने के बाद या फिर आप वाइप ऑफ कर सकते हैं ऐसे, बट आपकी जो क्लोथ होना चाहिए वो माइक्रोफाइबर की टॉवेल या फिर क्लोथ होना चाहिए, या फिर आप कॉटन से भी इसको वाइप ऑफ कर सकते हैं। और अपने हैंड को भी मिस आपको नहीं करना है, उसमें भी करना है। देन आप क्या करिए कि एक सेकेंड स्टेप में हम ऑयल प्रिपेयर करेंगे। इसमें मैंने 1 स्पून बादाम ऑयल और 1 स्पून कोकोनट ऑयल लिया है। आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं या कस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं आप वो ऑयल ले लीजिए। डबल बॉइलिंग मेथड के थ्रू उसको हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, वार्म कर लेंगे और देन अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा ऑयल प्रिपेयर हो गया। उसको थोड़ा सा हैंड पे रख के ऐसे करेंगे जिससे वो थोड़ा ज़्यादा वार्म हो जाए और नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए बॉडी के लिए। देन उसको हम लगा के अच्छे से मसाज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन कुछ ऐसी दिख रही है। इसको रिक्वायरमेंट है अच्छे से मसाज वगैरह करने के लिए, बिकॉज ऑफ विंटर में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि हमारी स्किन जो है वो हाइड्रेशन रहे, अच्छे से मॉइस्चराइज रहे। बिकॉज ऑफ जब ड्राई स्किन मेरी है तो जिसकी ड्राई स्किन होती है उसकी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। इसलिए अगर आपकी ऑयली स्किन है फिर भी आप ऐसा कर सकते हैं, आप थोड़ी अमाउंट में ऑयल लेके थोड़ा सा आप ऐसा कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ ये एक मेथड क्लिनजिंग का है। यहाँ पे मैं ऑयल से क्लिनजिंग ही कर रही हूँ, ऐसे लगा के एजिटिक नहीं छोड़ दूँगी। ये मॉइस्चराइज की तरह बिल्कुल नहीं लगा रही हूँ, ये हम अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बाद भी हमारी स्किन जो है वो क्लीन होगी। हमने सिर्फ फेस वॉश या फिर मिल्क वगैरह किसी भी चीज़ से करते हैं फेस वॉश तो अच्छे से क्लीन नहीं होता है। अगर हम ऑयल से ऐसे करके और देन वॉश करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें रह जाती हैं, वो क्लीन हो जाती है। विंटर में हम अपनी स्किन के अदर्स पार्ट को जैसे हैंड लेग उसको बिल्कुल नहीं मिस आउट कर सकते हैं। इनके भी लगाना चाहिए इन सब जगहों पे, लेकिन बात ऐसी होती है कि नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है। लेकिन अगर हम ऐसे प्रोसेस करते हैं तो फिर वो कर लेते हैं, इतना नहीं लगता कि हाँ ठंड लग रही है। पहले मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, दिन जब मैं प्रोसेस करना चालू की तो हुआ। आप अच्छे से मसाज करिए जितने भी स्टेप आता है। देन मैं यहाँ पे अब थर्ड स्टेप में लूँगी स्टीमिंग। ये देखिए मैं स्टीम ले रही हूँ। उसी ऑयल के ऊपर आपको ऐसे स्टीम लेना है। तो मैं यहाँ पे स्टीम ले रही हूँ। ये एक्चुअली में क्या था कि जो स्टीमर था मेरा बेकार था। पहले दूसरा मैंने नोजल यूज़ किया, उससे अच्छा स्टीम नहीं आ रहा था। फिर ये वाला नोजल यूज़ की, इससे भी मतलब अच्छे से स्टीम नहीं आ रही थी। लेकिन हाँ, आप बिल्कुल स्टीमर को यूज़ करिए, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि स्टीमर आपको डेली या फिर अल्टरनेट यूज़ नहीं करना है। बिकॉज ऑफ ये आपके बहुत सारी स्किन के अंदर लेयर तक जाता है। तो आपको वीक में एक बार या फिर 15 डेज़ में एक बार आप ऐसे कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा और डर्ट वगैरह निकल रहा है। आप स्टीमिंग लीजिए और बीच बीच में आप ऐसे वाइप करते रहे, जैसे मैं वाइप कर रही थी, आप दिखा रही थी। या फिर आप कॉटन से या टिश्यू पेपर किसी से, अगर आप क्लोथ से कर रहे हैं तो आपका क्लोथ माइक्रोफाइबर का होना चाहिए। देन फिर ये हो गया। अब थर्ड स्टेप में मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने DIY फेस वॉश एक आपके साथ शेयर की हूँ, तो बस वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। बट अभी करंट में मुझे एक्नी हुआ था, इसलिए उसमें थोड़ा सा मैं नीम पाउडर मिक्स करके और देन फिर कर ले रही हूँ। बिकॉज ऑफ मैंने स्टीम लिया तो अगर वाइट हेड्स वगैरह हैं वो बहुत अच्छे से निकल जाते हैं अगर ये प्रोसेस किया जाए स्क्रबिंग वगैरह। तो यहाँ पे बस वही मैं स्क्रब कर रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे। लेकिन ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन अगर स्टीमिंग वगैरह लिए हैं तो अच्छा फ़ायदा उठाना चाहिए, ये सब चीज़ें कर लेना चाहिए। तो बस थोड़ा सा ऐसे लगा ले, बिकॉज ऑफ स्टीमिंग लिए थे तो स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा
सेंसिटिव हो गई है, इसलिए उसको रिक्वायरमेंट है कुछ ऐसे पैक वगैरह की, इसलिए मैं वहाँ पे लगा के बस हल्के हाथों से बहुत थोड़ा सा ऐसे मसाज की और देन फिर मैं उसको वॉश कर ली। तो वही फेस वॉश है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, काफ़ी अच्छी मेरी स्किन दिख रही। लेकिन और हाइड्रेशन के लिए मैं यहाँ पे शीट मास्क यूज़ करूँगी, जो मेरी स्किन के काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे मैंने शीट मास्क लेके और यहाँ पे लगा ली। ऐसे शीट मास्क आते हैं, आपको पता होंगे। अगर आप ऐसे शीट मास्क यूज़ नहीं कर सकते ना, तो ऐसे मास्क मतलब शीट आती है, शीट मास्क ऐसे आते हैं, बट वो ना ड्राई होते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है, जैसे हनी में डुबा कर या फिर रोज़ वाटर किसी में भी चीज़ में ऐसे उसको डुबो दो तो फिर वो खुल जाता है और टेबलेट के फॉर्म में होता है। तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ ये ना क्या होता है कि काफ़ी देर तक अपनी स्किन पे से लगा रहता है, तो काफ़ी अच्छा हाइड्रेशन प्रोवाइड कर देता है। तो ये मैं शीट मास्क ली, ये सीरम के साथ ही आता है, तो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है यूज़ करने के लिए। बस ऐसे सेट कर ली। अगर किसी किसी को ना ऐसा लगता है, जैसे मुझे भी लग रहा कि ये ज़्यादा शीट मास्क बड़ा है, तो आप ना कट कर सकते हैं कैंची से और देन फिर अपने अकॉर्डिंग ऐसे प्लेस कर सकते हैं। ये हो गया। बस इसको मैंने 15 टू 20 मिनट लगाई थी और देन निकाल ली और थोड़ा सा ऐसे हल्के हाथों से थोड़ा मसाज के फॉर्म में ऐसे मसाज कर लूँगी। बस यही सिंपल से नाइट स्किन के रूटीन था, जिसको आप वीकली फॉलो कर सकते हैं या फिर आप इसको डेली भी फॉलो कर सकते हैं। बट आप यहाँ पे स्टीम वाला प्रोसेस जो है उसको स्किप करके बाकी सब फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है इस विंटर के लिए, बिकॉज ऑफ नाइट में नहीं हो पाता है विंटर में। बस गाइस आप देख सकते हैं स्किन काफ़ी अच्छी हो गई है। बस यही रूटीन था, तो कुछ ऐसी दिख रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट, बाय।